दोस्तों आज हम एक ऐसे मैच की बात करेंगे जिस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली के तांडव के आगे न्यूजीलैंड के बड़े बड़े गेंदबाज नतमस्तक नजर आए और खड़ा कर दिया इन दोनों ने मिलकर कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। लेकिन जवाब में न्यूजीलैंड के भी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और अंत तक मैच में लड़ाई लड़ी, लेकिन बाजी तो भारत ने ही मारी। इस हारे हुए मुकाबले को जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से टीम इंडिया को दिलाई यादगार जीत। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला साल 2017 में कानपुर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें क्या पता था भारतीय बल्लेबाज किस इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। पहला झटका बहुत जल्द शिखर धवन के रूप में लग गया, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। मैदान पर उतरते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दी। टिम साउदी से लेकर ट्रेंट बोल्ट यहां तक कि मिचेल सेंटनर को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान पूरी तरह से इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। रोहित लगातार टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे, चौके पर चौके गेंदबाजों पर लगा रहे थे। रोहित की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा भी खुश था, स्टेडियम में बैठे दर्शक भी काफी खुश थे। वहीं उनका भरपूर साथ विराट कोहली भी निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि आज कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। कोहली का भी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। 20 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था। वहीं रोहित शर्मा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोक चुके थे। भारतीय टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित और कोहली प्रचंड रूप से दिखाई दे रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। 25 ओवर में भारत का स्कोर 134 रनों के पार हो चुका था, लेकिन रोहित अभी भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे वो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं विराट कोहली कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी केवल 58 गेंद में ही अपना अर्धशतक ठोक दिया। भारत की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था आज न्यूजीलैंड को पहाड़ जैसा लक्ष्य मिलने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। कोहली के भी बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज वनडे को T20 की तरह खेल रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। वहीं रोहित शर्मा 106 गेंद पर अपना तूफानी शतक भी लगा चुके थे। शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आने लगे। उनकी बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। विकेट लेने में न्यूजीलैंड के गेंदबाज असफल हो रहे थे। भारत का स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। रोहित का भरपूर साथ विराट कोहली दे रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन तभी 42वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को दूसरा झटका 259 रनों के स्कोर पर लग गया। रोहित शर्मा टीम के लिए 147 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। वो धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनका भरपूर साथ रोहित के बाद हार्दिक पांड्या निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करना शुरू कर दी। हार्दिक पांड्या भी प्रचंड रूप में दिखाई दे रहे थे। उनके भी बल्ले से तेजी से रन निकल रहे थे। वहीं रोहित के बाद विराट कोहली ने भी केवल 96 गेंद पर तूफानी शतक ठोककर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। भारतीय टीम का स्कोर धीरे धीरे 300 रनों के पार जा रहा था। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली अभी भी मैदान पर दहाड़ लगा रहे थे। विराट के शतक पर भारतीय खेमा खड़े होकर तालियां बजा रहा था, लेकिन विराट कोहली का साथ हार्दिक पांड्या ज्यादा देर तक नहीं दे सके। केवल 8 रन बनाकर मिचेल सेंटनर के शिकार हो गए। भारतीय टीम को 273 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। अब विराट का साथ देने के लिए मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे। धोनी भी अलग अंदाज में दिख रहे थे, लेकिन तब तक विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी का साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को चौथा झटका 302 रनों के स्कोर पर लग गया। विराट कोहली टीम के लिए 113 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने अब केदार जाधव आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर टीम की पारी को संभाला। धोनी ने भी चौके जड़े। 46 ओवर तक भारत का स्कोर 300 रनों के पार हो चुका था। केदार जाधव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का जड़ा। भारत के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी टीम के लिए केवल 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केदार जाधव का साथ देने दिनेश कार्तिक आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला, लेकिन केदार जाधव भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 50 ओवर में 337 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य 6 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मार्टिन गुप्टिल के साथ कॉलिन मोनेरो आए और पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भुवनेश्वर कुमार की जमकर कुटाई कर दी। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था।
कॉलिन मॉनरो भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 ओवर में ही अपनी टीम को 40 रनों के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी। 5 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 44 रनों तक पहुंच गया। तभी छठा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने ओवर की पहली गेंद पर मार्टिन गुप्टिल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और मैच में वापसी कराई। अब मैदान पर केन विलियमसन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में संभालकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। टीम के लिए तेजी से रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाजों को विकेट की तलाश थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। कॉलिन मॉनरो अपना अर्धशतक भी लगा चुके थे। वहीं विलियमसन कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अपना अर्धशतक जड़ दिया और अपनी टीम को 23 ओवर में ही 146 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 25 ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने ओवर की पहली गेंद पर कॉलिन मॉनरो को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। 153 रनों के स्कोर पर भारत को दूसरा विकेट मिल गया। युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन साझेदारी को तोड़ दिया। मुनरो का विकेट गिरने के बाद केन विलियमसन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। युजवेंद्र चहल ने इन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। अब मैदान पर रॉस टेलर और टॉम लेथम बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला, 200 रनों के पार पहुंचाया। लेथम का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। वहीं उनका भरपूर साथ रॉस टेलर भी दे रहे थे। देखते ही देखते एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने मैच को पलट दिया। रॉस टेलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। रॉस टेलर टीम के लिए 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। इन न्यूजीलैंड का 247 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज जा चुके थे। पवेलियन लीथम का साथ देने के लिए हेनरी निकोल्स आ चुके थे। लीथम ने अपना आदर्श शतक ठोक दिया, अर्धशतक ठोक दिया। मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को 300 रनों के पास पहुंचा दिया था। लेकिन तभी 47वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने ओवर की चौथी गेंद पर हेनरी निकोलस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैच को भारत के पक्ष में ला दिया। लेकिन लीथम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 19 गेंदों में 32 रनों की और जरूरत थी। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। यहां से दोनों टीमों में कोई भी टीम मैच को जीत सकती थी। मैच यहां से रोमांचक मोड पर आ चुका था। 17 गेंद पर 29 रनों की और जरूरत थी। बुमराह कातिलाना गेंदबाजी कर रहे थे। लेथम मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। 48वां ओवर फेंक रहे बुमराह ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लेथम को रनआउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। धीरे धीरे यह मुकाबला भारत के पक्ष में आने लगा। 49वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने भी कातिलाना गेंदबाजी दिखा रहे थे। 9 गेंद पर 16 रन उन्हें जीत के लिए चाहिए थे। भुवनेश्वर कुमार की गेंद बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिंग द ग्रेट होम मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भुवनेश्वर कुमार जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हर किसी की सांस थम चुकी थी। बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। अंतिम ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह। पहली गेंद पर बल्लेबाज रनआउट होने से बच गए। लेकिन बुमराह की दूसरी गेंद पर बल्लेबाजों ने 2 रन बटोर लिए। अब 3 गेंद पर 12 रनों की जरूरत थी। न्यूजीलैंड खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। बुमराह की चौथी गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बल्लेबाज मिचेल सेंटनर अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम 7वां विकेट लेने में हासिल हुई और मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ गया। अब न्यूजीलैंड को एक गेंद पर जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी और भारत यह मुकाबला जीत चुका था। बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी कर टीम इंडिया को 6 रन से जीत दिला दी।